हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी रेशम खान और आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट क्या होता है और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या है उसके बारे में हम पहले वाले लेक्चर में जान चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले उस लेक्चर को जाके देखिए। उसके बाद आपको इसको समझने में काफ़ी और आसानी होगी। लेट्स फर्दर मूव टू दिस टॉपिक। तो सोशल चेंज और डेवलपमेंट हमारा दो टर्म से मिलकर बना है, एक है सोशल और एक है चेंज। सोशल का मतलब क्या होता है? सोशल का मतलब है यहाँ पर सोसाइटी से, यानी कि सोसाइटी क्या होती है? द ग्रुप ऑफ पीपल इन विच डिफरेंट पीपल या people share common ideas, interests, thoughts, custom, values, etc. ठीक है, तो ये क्या होती है? ये होती है सोसाइटी हमारी। और चेंज यानी कि जब भी उस सोसाइटी में कोई चेंज आता है, उन पर्टिकुलर एरिया के पीपल में कोई चेंज आता है, तो उसे हम बोलते हैं सोशल चेंज। ओके, और जब ये सोशल चेंज हो रहा होता है डेवलपमेंट के लिए, तो वो सब मिलकर बनाते हैं साथ में सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हम सोशल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सबसे पहला है यूनिवर्सल, यानी कि चेंज यूनिवर्सल है, चेंज हर जगह पर होना है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आज मेरी कंट्री में चेंज हो रहा है तो दूसरी कंट्री में चेंज नहीं हो रहा होगा। हर जगह पर इवन छोटी से छोटी चीज़ें, जैसे कि कोई इंसेक्ट है या कोई चिड़िया ही क्यों ना हो, कोई इंसान जानवर कुछ भी हो, हर जगह पर चेंजेस आ ही रहे हैं। तो जो हमारा चेंज होता है वो यूनिवर्सल होता है, ठीक है। उसके बाद है कॉन्टिन्यूस, यानी कि चेंज एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये भले ही ग्रेजुअल हो सकती है, धीमी हो सकती है, लेकिन कभी भी चेंज को रोका नहीं जा सकता। उसके बाद है कैन अकर इन वन और मोर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जो चेंज है हमारा वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, दो लोगों के बीच के अंदर भी हो सकता है, या एक पूरी कंट्री के अंदर भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो सोशल चेंज है या जो चेंज है वो एक बड़े पैमाने पर भी होगा, छोटे पैमाने पर भी सोशल चेंज या चेंज हो सकता है। उसके बाद है नॉट परमानेंट, यानी कि अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसका मतलब वो ही नहीं है कि जो वो चेंज है वो लोगों की भलाई के लिए ही हो। वो चेंज जो है वो लोगों को कोई हार्म भी पहुंचा सकता है। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम का, जो कि मैंने पहले लेक्चर में बताया भी है कि कैसे जो डैम का कंस्ट्रक्शन है वो किसी लोगों के लिए या वहाँ के से दूर रहने वाले लोगों के लिए वो डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन वहीं पर जो लोग उस जगह से रह रहे लोगों को जब वहां से हटा दिया जाता है तो उन्होंने उन्हीं के लिए वो चीजें डेवलपमेंट कहलाने लायक है ही नहीं। तो डेवलपमेंट क्या है? वो परमानेंट नहीं होता है। उसके बाद है नॉट ऑलवेज प्रोग्रेसिव, समटाइम्स इट टुवर्ड्स डिग्रीज टू, यानी कि जो सोशल चेंज है या जो हमारा चेंज है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर आज कोई कंट्री या यूएस अगर आज डेवलपमेंट कर रही है अप लेवल में, यानी अपवर्ड लेवल में कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे जाके भी इतनी ही ऊंची रहेगी। क्या पता उसमें कोई डाउनफॉल आए या कोई वॉर हो जाए, तो इन सब चीजें भी आती हैं, ठीक है। और अब हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो पांच हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल चेंज। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल चेंज का मतलब ये है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सोशल चेंज को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर क्या हुआ? जैसे हम देखें, ठीक है, तो हम लोग एक कल्चर रिलीजन से बंधे हुए लोग हैं, तो अगर कोई भी चेंज उसमें आता है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे सोशल चेंज को अफेक्ट करेगा। उसके बाद सेकंड है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश की सरकार, गवर्नमेंट हमारे लिए कैसे कैसे रूल निकाल रही है, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी सोशल चेंज के अंदर। क्योंकि अगर गवर्नमेंट हमारा प्रोग्रेसिव यानी कि डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए स्कीम्स निकालेगी, हमारे लिए काम करेगी, तो हमारा डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होगा। लेकिन अगर वो हमें पूछेगी ही नहीं तो हमारा डेवलपमेंट डाउनवर्ड्स तरीके में होगा, ठीक है। उसके बाद है बाय लॉ, यानी कि सोशल चेंज बाय लॉ का मतलब होता है कि जब कोई नया लॉ इम्प्लीमेंट होता है देश के अंदर तो उससे भी एक पर्टिकुलर सोसाइटी या ग्रुप ऑफ बड़े पैमाने पर भी हमारा जो सोशल चेंज है वो देखने को मिलता है। जैसे कि सती प्रथा थी और तीन तलाक था, जब इन सब चीज़ों को हटाया गया तो हमारा जो मुआशरा था, हमारा जो इन्वायरमेंट था, हमारी जो सोसाइटी थी, उसमें एक अलग ड्रास्टिक चेंज देखने को मिले। उसके बाद आता है सोशल चेंज बाय वॉर।
वॉर जो है सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि सोशल चेंज को अफेक्ट करता है, क्योंकि इसमें हर चीज़ का जो है विनाश हो जाता है और जो लोगों की लाइफस्टाइल होती है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। अब इसमें एक और फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि है, तो हमारे पास एक और फैक्टर है जो कि है नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर यानी कि जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं, जैसे कि हम अगर रिसेंट का एग्जांपल ले कोविड का, तो कोविड में क्या हुआ था कि लॉकडाउन हो गया था, जिसकी वजह से लोग का आना जाना, रहन सहन, काम काज सब बहुत एकदम से वो हो गया था, मतलब बिल्कुल हेल्थ टाइप का गया था, हर किसी का जो सिस्टम था वो बिल्कुल खराब हो गया था। तो इसीलिए नेचुरल फैक्टर भी बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग और सोशल चेंज के अंदर। फिर हमारे पास आता है फैक्टर्स रेजिस्टिंग सोशल चेंज, यानी कि ऐसे ये तो है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। अब हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशल चेंज को होने ही नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़ा कि कौन से फैक्टर्स सोशल चेंज कराने में मदद करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स सोशल चेंज को रोकते हैं, मदद तो क्या ही करेंगे लेकिन रोकते हैं। पहला है हमारे पास फियर ऑफ नोवेलिटी, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें नई आविष्कारों से, जिन्हें नई चीजों को अपनाने से डर होता है। उन्हें डर होता है कि यार अगर हम नई चीज को अपना लेंगे तो कहीं अपनी पुरानी सभ्यता को ना भूल जाए। जैसे कि कई लोग अभी तक ऐसे हैं जो कि न्यूज़पेपर यानी कि अखबार को ही पढ़ना पसंद करते हैं, रादर देन वो लोग सिलेक्ट नहीं करते कि भाई मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाकर पढूं। उनका एक ये पर्सनल फैक्टर भी हो सकता है कि उन्हें जो फिजिकल फॉर्म में है न्यूज़ में वो अच्छा लगता हो, बट कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नया नहीं अपनाना चाहते कि इससे हमारा जो समाज है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल फॉर्म को भूल जाएगा। तो उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ फियर ऑफ नोवेलिटी के अंदर। फिर आता है कल्चरल इनर्शिया, यानी कि हमारा जो कल्चर है, ठीक है, इसमें वो लोग इंक्लूड होते हैं कि जो उनके एंसेस्टर्स ने कहा है वो सिर्फ उसी बात को कहेंगे। मान लो अगर मेरे एंसेस्टर्स जो कि पता नहीं कितने पुराने थे, अगर उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें दो पैरों पर चलना है, तो मैं उनके पैरों पर चलते हैं, दो ही पैरों पर चल रही हूँ, भले ही मैं सॉरी चार पैरों पर चलती आ रही हूँ, भले ही मैं दो पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ लेकिन फिर भी मैं चार से चल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे एंसेस्टर्स ने कहा था। तो इसे बोलते हैं कल्चरल एनर्जी, यानी कि हमारे कल्चर के अंदर जो हमारी बातें एंसेस्टर से सिखा कर गए थे, हम उसे कभी चेंज ही नहीं करना चाहते हैं। फिर आता है वेस्टेड इंटरेस्ट। इसमें काइंड ऑफ सेल्फिश लोग इंक्लूड होते हैं जो कि चाहते तो हैं लेकिन डेवलपमेंट हो, लेकिन सिर्फ उनका, उन्हें अपनी सोसाइटी से कोई मतलब नहीं होता। फिर आते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन में वो लोग आते हैं जो बिल्कुल आइसोलेटेड होते हैं, यानी कि आइसोलेशन का मतलब ये है कि जिन्हें समाज से, खुद से, किसी से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। उनका मेन मकसद सिर्फ अकेले रहना होता है, सिर्फ खुद को ही देखना होता है। उन्हें सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी आगे बढ़ रही है या पीछे आ रही है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता। अब आप वेस्टेड इंटरेस्ट में और आइसोलेशन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट में वो लोग आते हैं जो डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उस डेवलपमेंट से उनका फायदा ज्यादा हो। लेकिन ये जो है आइसोलेशन वाले, इन्हें डेवलपमेंट से मतलब ही नहीं है, इन्हें बस अकेले रहना है और इन्हें बस सिर्फ अपना को आइसोलेटेड रखने में ही इनका पूरा मेन मकसद होता है। तो आई होप दिस इज ऑल क्लियर, क्योंकि जो सोशल चेंज डेवलपमेंट था मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिए हैं आपको, और मैंने उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग भी बताए हैं, फैक्टर रेजिस्टिंग भी बताए हैं। तो दैट्स इट फॉर सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक के लिए। उसके आगे आने वाले टॉपिक हम और कवर करते रहेंगे अपनी इस डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की सीरीज